नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को परिवार सहित हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो त्योहार है वो हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार होता है। और इस त्योहार के दौरान मैंने सोचा एक नई सीरीज स्टार्ट करता हूं इस चैनल पे, जो कि है #opinion। इन वीडियोस की सीरीज में मैं अपने ओपिनियंस दूंगा कि जो आजकल की जो बदलाव हो रहे गवर्नमेंट में, या फिर किसी भी न्यूज की ट्रेंड, या फिर अगर कोई मुझे पता चलती है कि आखिर कोई ऐसा कोई बदलाव आ रहा है हमारे, इसकी हिसाब से अपने ओपिनियंस दूंगा। इसकी ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंसेस के बारे में बताया, जो हमारे E20 की पॉलिसी से पहले और नई एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी से मैंने डिफरेंस करे वीडियो में, सिर्फ उसे अपने ओपिनियंस दिए। मैंने इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि फीस से रिलेटेड, फीस पहले कैसी थी और अब कैसी है, कम हुई है, ज्यादा हुई है। मैंने इन सब टॉपिकों के ऊपर बात नहीं करी, मैंने जो मेन था मैंने उन्हीं के ऊपर बात करी है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, और 34 इयर्स के बाद ये सब चेंजेस आए हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब अभी के जो नई पॉलिसी आई है वो एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले कैसा था। नर्सरी से फर्स्ट तक हमारी जो बेसिक हमारे होते थे, हमारे लैंग्वेज सिखाते थे, हिंदी सिखाते थे। अब ये होगा कि आप लोगों को हल्का सा वही सब सिखाएंगे, बस फर्क इतना है कि अब 4+3+3 और +4 का सिस्टम आ चुका है। इसमें यह है कि आपको जो नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक है वो आपको बेसिक लैंग्वेज ही सिखाएंगे, जो हमें पहले सिखाते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब जो ये +3 का आया है ये कुछ डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या होता था, फर्स्ट से लेकर 10th तक के बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल सिखाए जाते थे हर तरह के सब्जेक्ट्स का। कोई उसमें ये नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, सब कुछ हमें कंपलसरी पढ़ना था और कई सारे हमें चीज़ें पता थी। लेकिन अब जो +3 में है उसमें हमें ये अब थ्योरेटिकल के साथ, तुम लोगों को थ्योरेटिकल के साथ साथ अब तुम्हारा प्रैक्टिकल भी होगा, जो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे टाइम पे था, हमारे सबके सब रट्टाबाजी करते थे। मैं खुद रट्टाबाजी से पास होता था। मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था EVS, उसमें मेरे अच्छे आते थे, बाकी समय मैं रट्टेबाजी से पास हुआ करता था। अब ये अच्छी बात है कि तुम लोगों को थोड़ा सा डीप में समझाया जाएगा ये सब, स्पेशली जो मॉरल साइंस का है, जो ये सब्जेक्ट जिनको हल्के में लिया जाता था हमारे टाइम पे 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में, अब तुम्हारे यहाँ ज़रा सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि +3 का सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा डिफरेंस आए हैं 5th क्लास के बाद से, क्योंकि यहाँ पर एक और +3 का सिस्टम आ गया। हमारा क्या होता था, हमारा एक पूरा एल्गो में चलता था 10th क्लास तक, एक मतलब बिल्कुल ही बेसिक पढ़ाए जाते थे 10th तक। और अभी 10th तक की बात करते हैं। और 8th, अब तुम्हारा जो नया सिस्टम आया है 8th से लेकर 10th तक, तुम लोगों को अब थोड़ा सा एडवांस, 8th की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ होता था 8th तक होता था। अब तुम्हारे यहाँ जो नया सिस्टम आया है उसमें 5th से लेकर 8th तक तुम्हारे थोड़े से फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। 5th इन द सेंस कि 5th तुम्हारी पास होने के बाद अब जो तुम 6th में आओगे, वहाँ से तुम्हारी अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज से शुरू हो जाएगी, जो कि जैसे कि फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट्स अब तुमको पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स के थोड़े से कैलकुलस के जो बेसिक सवाल होते हैं वो सिखाए। और जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और तुमको सीरियसली एक प्रैक्टिकल मिल जाएगा, एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल, जैसे कि थर्मोडाइनामिक्स के ऊपर कि बहुत छोटे प्रैक्टिकल, जैसे कि बल्ब कैसे जलता है, इनके ऊपर तुम्हें लिखने को कहा जाएगा। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल्स अप्लाई होंगे तुम्हारे 6th क्लास ऑनवर्ड से, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टाइम पे रट्टाबाजी अभी भी चल रही होती थी। 6th क्लास से तो और थोड़ी सी ज़्यादा तेज रट्टाबाजी हो जाती थी, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते थे, 5 से 10 सब्जेक्ट हो जाते थे, हमारे 10-12 सब्जेक्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमें रट्टाबाजी करनी पड़ती थी। ये हमारी मजबूरी थी कि अब तुम्हारी रट्टाबाजी से ज़्यादा तुम्हें लॉजिकल माइंड, मतलब कि अब समझ के जो इस बार का जो फोकस है नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी का, वो है रट्टाबाजी को कम करना, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिसीजन है। 34 सालों में इतना डिसीजन नहीं लिया जो अब ले रहे हैं। और अब जो इसका मेन फैक्टर आता है वो आता है 8th के बाद। अब +4 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज था, जो हमारी लाइफ में तो नहीं आया। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी कि तुम्हारी लाइफ में आ गया, क्योंकि हमारे क्या होता था 9 से 10th में बिल्कुल वही 8th का ही पढ़ाते थे, थोड़ा सा एडवांस हो जाता था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस होता था, जिसकी वजह से 80-90% लाना ऐसा था बच्चों का खेल। अब +4 सिस्टम में ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब 10th से बच्चा 11th में आता था तो 4 गुना सिलेबस आ जाता था। वो कहते नहीं, एक दिल की धड़कन एकदम बहुत गंदी तरह से धकती थी हमारी, बहुत गंदी तरह से, क्योंकि सिलेबस बढ़ जाता था और नंबर सबके कम आने लगते थे। जो 90 वाले भी थे वो 80 तक आ जाते थे। हमारे 11th-12th में नंबर 80 से ऊपर मुश्किल से आते थे किसी की, क्योंकि
एकदम से जो सडन बूम आता था, किसी को पहले आदत नहीं थी, सब रट्टाबाजी करके आए थे, तो अब जाके जो समझ के किया जाता था वो बिल्कुल नहीं होता था हमारे टाइम पे। तो 11th के बाद जो खतरनाक वाला बूम आता है, कोई बड़ी बात हुआ नहीं करती थी, क्योंकि 11th में सबके यही हाल होते हैं। 12th में पता चल जाता ना 11th का सिलेबस कैसा होता, तो 12th में हम फिर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते पूरे साल भर। नई जो पॉलिसी आई है उसमें ये फायदा हुआ है तुम लोगों को कि अब ना जो 2 साल का सेगमेंट था उसे बाकी के 2 सेगमेंट्स में बांट दिया है। मतलब जो 11th 12th का जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक जो मेन सब्जेक्ट है तुम्हारी इसमें कम हुए हैं। बाकी अगर तुम्हारी इको, कॉमर्स और इनमें भी कम हुए हैं, और इनको अब डिवाइड भी किया गया है बाकी के 9th 10th में भी। और ये बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि 9th 10th में अब जब तुम्हारी 11th के थोड़ा सा कम हो जाता है, जो 11th 12th के जो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो अब तुम्हें यहाँ पर भी पढ़ाया जाए। और ये वाला बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर कमेंट करना कि ये अगर आप मेरी ही तरह एक अपर मतलब, या फिर मैं बोलूँ कि पिछले एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी से आए हो, तो कमेंट करना कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता था कि नहीं। अब इन लोगों के लिए अच्छा है। और अगर तुम एक नए बच्चे हो जो कि अभी 11th में आया, तो बताना कि ये सिस्टम कैसा है। तो मुझे तो सही बताओ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप लोगों की किस्मत अच्छी है। मैं तुम्हारी एज में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं हुआ करता था, ना पढ़ाई ना कुछ। हम रट्टेबाजी करते थे, आज भी करते हैं। और देखते हैं अब आगे की पॉलिसी कैसे होती है। और अब कॉलेज, अब यहाँ तक के लिए तो था स्कूल का तो मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया है पहले तो। हाँ, एक मेजर चेंज अगर आता वो था, क्या कहते हैं, गेम्स का। क्योंकि गेम्स का बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करता है एक स्कूल लाइफ में। क्योंकि एक टीनेजर की लाइफ में अगर तुम ना गेम्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ उतनी बढ़ेंगी, और फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल एक्टिविटी। बहुत बड़ी बात थी हमारे टाइम पे, तो हमें एक पीरियड मिलता था, वो भी हफ्ते में 2-3। 11th वालों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था हफ्ते में, मुझे तो 2 बार मिलते थे। बाकी आधे से ज़्यादा लोग तो बंक मार के चले जाते थे, और ऐसे ही चलता रहता था। यहाँ पर आप लोगों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस बार अगर सिलेबस कम हुआ है तो थोड़े से एक्स्ट्रा आपको गेम्स के पीरियड मिले, हफ्ते में कम से कम 3 बार। हमसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिव और अच्छे जनरेशन के बच्चे अब आएंगे, मेरे को तो इतना पर्सनल लगता है। मैं होलसम करूँ इन सबको, तो मुझे लगता है कि किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हारी इस एरा में तुम्हारे इतने ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर हम पढ़ के आए हैं उसमें सिवाय रट्टाबाजी के कुछ नहीं होता था। 12th में याद करना पड़ा था हमें, तो फिर उसको अगर मैं माइनस करूँ तो अब तक 11 से पहले का जो था मुझे याद नहीं है इतना। 10th से पहले का मुझे शायद जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे कि मैथ्स हो गया, उसके मेरे प्रैक्टिसेस याद है, फिजिक्स हो गया, और मॉरल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। तो फिर अब तुम्हारा जो रीडिंग बेस्ड होगा, जो सिवाय रीडिंग मतलब रट्टेबाजी जो सिस्टम था वो हटा देंगे। अब जो असली जो जिसके नंबर आएंगे वो उसकी समझदारी के ऊपर आएंगे, कौन ज़्यादा अच्छे से समझता है, कौन ज़्यादा अच्छे से पढ़ता नहीं है, कौन ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है उन्हें रियल लाइफ में। और ये वाली नॉलेज जो होती है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से काफ़ी बेहतर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इस बार एजुकेशन सिस्टम ने जो भी डिसीजन लिए, मेरे हिसाब से स्कूल का सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा बदला है। जो ये 4+3+3+4 का जो सिस्टम लगाया है इन लोगों ने, 10+2 के सिस्टम से अ लॉट बेटर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और बस यही सब था, यही थी मेरी ओपिनियन वाइज वीडियो। और अगर आपको मेरी ओपिनियन पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखना हो तो नीचे कमेंट कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा देना, बेल का बटन भी दबा देना, ताकि आप लोगों को मेरी हर मंडे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।